तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला पार्ट, कैंडल स्टिक का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग ये जो बेसिक है ये वाला समझा था हमने पहले वाले पार्ट में। ये कैंडल कैसे बनता है, इसका विक कैसे बनता है ना। ये जो विक ये कैसे बनता है, ये विक का क्या मतलब है, ये बॉडी और ये विक वगैरह कैसे बनता है, बेसिक ये किस तरह कैसे स्ट्रक्चर इसका बिल्डअप होता है, ये बुलिश कैसे है, बियरिश कैसे, ये सब हमने पहले वाले पार्ट में किया था। प्लेलिस्ट में मैं लिंक दे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, टेक्निकल एनालिसिस है ना, उसमें सब है। तो अभी थोड़ा एडवांस पे चलते हैं। अभी टाइप्स वगैरह देखते हैं कैंडल स्टिक का, ठीक है। वैसे तो कैंडल स्टिक का बहुत सारे टाइप्स है, यहाँ पे देखो कहाँ गया ये, बहुत सारे टाइप्स है यहाँ पे देखो। बुलिश एनगल्फिंग है ना, हैमर, मॉर्निंग स्टार, पियर्सिंग पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, थ्री वाइट सोल्जर, बुलिश हरामी, थ्री इनसाइड अप, ट्विजर बॉटम, ट्विजर थ्री आउटसाइड अप, बुलिश काउंटर अटैक ऑन नेक पैटर्न। तो बहुत सारे पैटर्न है, और भी है, और भी टाइप्स है, और भी टाइप्स है यहाँ पे। ये देखो अभी ये दिखा देता हूँ, है ना। यहाँ पे ये देखो स्पिनिंग टूल कहाँ है, ये इसे स्पिनिंग टूल कहते हैं। शूटिंग स्टार, हैमर, डोजी, बुलिश एनगल्फिंग, थ्री क्रो, थ्री सोल्जर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग, है ना। और यहाँ पे और भी है देखो, ये यहाँ पे देखो बुलिश किकर, बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, ट्विजर बॉटम, ट्विजर टॉप, डार्क क्लाउड कवर, बियरिश हरामी, बियरिश एनगल्फिंग, बियरिश किकर, बियरिश स्पिनिंग टॉप, ग्रेवस्टोन डोजी, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगनफ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, बुलिश एबंडन बेबी, थ्री व्हाइट सोल्जर, थ्री लाइन स्ट्रोक, थ्री इनसाइड अप, थ्री आउटसाइड अप, थ्री आउटसाइड डाउन, थ्री इनसाइड डाउन, थ्री लाइन स्ट्रक, थ्री ब्लैक क्रोस, बियरिश एबंडन बेबी, इवनिंग डोजी स्टार, इवनिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, मारुबुजू डोजी, और ये शूटिंग स्टार, है ना। तो कैंडल में इतने सारे टाइप्स है, तो इतने सारे टाइप्स अगर तुम करने जाओगे तो खत्म, खेल खत्म। ये क्या होता है ना, जो ये लाइव मार्केट होता है, सुबह 9:15 से जो ये मार्केट खुल जाता है, 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक जो ये मार्केट चलता है ना, यहीं पे मार्केट चलता है। ये एक एग्जाम की तरह होता है हम लोगों का, ये जो है हर रोज हम लोग साल में एक बार या दो बार एग्जाम देते हैं। पूरा किताब जो भी है किताब पढ़ते हैं, लेकिन जो भी पढ़ते हैं एग्जाम में हर चीज थोड़ी लिख पाते हैं, उतना थोड़ी याद रहता है, दिमाग में नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। अब इतने सारे जो कैंडल का टाइप्स है, कैंडल का इतने सारे जो टाइप्स है, इतना सारा पढ़ोगे, फिर इतने सारे को आप लगाओगे दिमाग में, रिटेन करोगे, फिर इतने सारे टाइप्स को आप खोजने जाओगे ना यहाँ पे, जब लाइव लाइव मार्केट में जब ये कैंडल बन रहा होता है ना, इतने सारे कि कहाँ पे शूटिंग स्टार बना, कहाँ पे क्या बना। जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार दिख रहा है मुझे, ये वाला, है ना। तो इतने सारे पैटर्न अगर आप दिमाग में रट्टा मारोगे और यहाँ पे खोजने जाओगे ना, तो ट्रेड तो वैसे ही निकल जाएगा, और हर जगह ये काम भी नहीं करता, है ना, ढंग से। तो ये चीज है। तो हम लोग, मैं इतना तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको क्योंकि उतना बेकार है, मैं खुद ही यूज नहीं करता इनको, है ना। ये तो टाइम वक्त की बर्बादी है, दिमाग खराब होने वाला है। क्योंकि सिर्फ कैंडल से तो हम लोग पैटर्न वो क्या बोलते हैं, ट्रेड नहीं ले पाते। ट्रेड लेने के लिए चार्ट पैटर्न भी जरूरी है, कैंडल भी जरूरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी जरूरी है, ट्रेंड लाइन भी जरूरी है, मार्केट स्ट्रक्चर भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। सब मिला के हमें ट्रेड सेटअप बनता है। कुछ इंडिकेटर भी जरूरत होता है, वो भी बताएंगे, है ना। तो मेन तो मेरा तीन, मोटा मोटा मैं तीन कैंडल को ही बिलीव करता हूँ, बाकी कैंडल मैं करता नहीं हूँ क्योंकि जरूरत भी नहीं है और उतना दिमाग में रहता भी नहीं है। ये सब इतना सारा ना, ये सब नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, काट दिया मैंने।
आपके सामने। मेन तो ये वाला पार्ट है, ये बेसिक अच्छे से अगर जिसको समझ में आ गया ना तो समझ लो उसका 80% 90% तो काम यही हो गया। ये मैंने पहले पार्ट में वीडियो में बता दिया है कैंडल स्टिक का, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप, मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मेन जो मेरा कैंडल है ये तो ये है हैमर कैंडल, तीन ही है हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, ये इसी का ही है, इसी हैमर कैंडल को ये इन्वर्टेड और ये मैं बता दूंगा अभी, एक ही है वो, और एक ये है डोजी और एक है मारुबुजो, बस खेल खत्म, इतने में खेल खत्म। तो अभी मैं हैमर वाला ये वाला समझा देता हूँ, हैमर वाला हैमर कैंडल ये बना कैसे। अच्छा, हैमर में ग्रीन और रेड मैटर नहीं करता, ठीक है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता हैमर कैंडल में हैमर कैंडल में। और हैमर कैंडल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है ट्रेडिंग में, हैमर और ये मारुबुजो तो खैर कभी कभी धोखा भी दे जाता है, क्योंकि ऊपर जाना हो तो जाता नहीं, नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस खा जाता है, हमें नुकसान करा देता है। हैमर भी यही करता है, बट तरीका होता है कहाँ पे लेना, बस प्लेस बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो, है ना, बहुत पैसे लगा के आपने रेस्टोरेंट खोला, आपने सारा वेराइटीज वहां पे रख लिया जितने भी हो सकता है फास्ट फूड, लेकिन वो चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी अगर उसको अच्छे से चलना है तो उसका प्लेस बहुत जरूरी है। उसको ऐसी जगह पे आप शॉप खोलना चाहिए जहाँ पे पब्लिक का आना जाना हो, बस स्टैंड हो, सामने रेलवे स्टेशन हो, या कुछ फ्लाइट एयरपोर्ट के आसपास हो जहाँ पे पब्लिक का आना जाना हो, वहां पे चलेगा। अगर आप गलत प्लेस पे खोलोगे, मतलब किसी गांव रिमोट एरिया में खोलोगे, तो वहां थोड़ी चलेगा आपका रेस्टोरेंट, वहां तो चलेगा ही नहीं। तो सेम कैंडल का भी यही चीज है, कैंडल उसी जगह पे काम करता है जहां पे इसको काम करना है, हर जगह काम नहीं करता ये। हर जगह आप ये कैंडल देखोगे, चलो हैमर कैंडल देख लिया, बाय कर लिया, सेल कर लिया, काम खत्म, नहीं, वो आपको कैपिटल खत्म कर देगा, आपको नुकसान करा देगा वो, है ना। तो ये हैमर कैंडल समझते हैं कैसे बना होगा। अच्छा, हैमर कैंडल में क्या होता है, जो बॉडी है ना, बॉडी, ये जो इसका बॉडी 20% मैक्सिमम होगा, 10%, 20%, 30%, बस इतना काफी है। इससे ज्यादा हो तो वो हैमर कैंडल ही नहीं कहलाएगा। मतलब ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये कितना होना चाहिए, 10% हो, मतलब पूरा लेंथ, इसका जो लेंथ होगा, ये इसका वीक है, वीक, ये वाला वीक, मतलब अगर ये 10% होगा तो ये कितना होगा, 90%, ये 20% होगा तो ये कितना होगा, 80%, और अगर ये 30% होगा तो यहाँ पे कितना, 70%। तो ये है, मतलब बॉडी या तो 10%, 20%, 30%, इससे ज्यादा नहीं, है ना। और बॉडी और वीक, मतलब ये है वीक कम से कम इसका 2 गुना होना चाहिए, 2x, इसका बॉडी से 2 गुना होना चाहिए, तो उसको कहेंगे हैमर। और अगर इस तरह से बनता है, अगर आपका बॉडी इतना सा छोटा सा एक बॉडी बना है और आपका वीक इतना लंबा है, तो ये हैमर नहीं है, ये डोजी बन जाएगा आपका, डोजी, है ना। डोजी मतलब इंडिकेशन, रिस्की कैंडल, ये हैमर कैंडल हैमर के कैटेगरी में नहीं आएगा। ये हथौड़ा लगे ही रहना है ना, हथौड़ा का तो सर थोड़ा मोटा होता है, इसका तो पतला है, ये डोजी है। तो ये है हथौड़ा, परफेक्ट हथौड़ा, इसका मत्था जो है ना मोटा है, ताकि खील ठोकने में आसानी हो ना, खील दबे, इसमें तो खील ठोक ही नहीं पाएगा ये, तो इसीलिए इसको हैमर कहते हैं। और इसका कलर रेड और ग्रीन से फर्क नहीं पड़ता। कलर रेड और ग्रीन होता क्या है, ये अभी मैं समझा देता हूँ, ऐसा क्यों होता है, हैमर कैंडल कलर क्यों ऐसा होता है, वो बस मैंने पहले पार्ट में बता दिया है, रेड और ग्रीन कैंडल का क्यों बनता है, ओपन क्लोज की वजह से बनता है। सपोज आप मान लो ये वाला यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है और बायर ने इसको, सेलर ने इसको नीचे लाया, नीचे लाया यहाँ तक। अब मार्केट में बायर आ गए अचानक, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा बायर्स आ गए और इसको उठा के, बायर्स ने उसको खींच के यहाँ तक लाके यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये कैंडल कैसा बना, इस तरीके का बना कैंडल, इसका ओपन यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे, लो यहाँ पे, और इसका हाई यहाँ पे। यानी यहाँ पे क्या हुआ, हाई इक्वल टू क्लोज, इसका क्लोज भी यहीं पे ही है, और हाई, हाई माने टॉप मोस्ट पॉइंट, ये हाई, तो इसका हाई भी उसी जगह पे है और क्लोज भी उसी सेम लेवल पे है, इसीलिए हाई इक्वल टू क्लोज, है ना। और यहाँ पे ये लो है नीचे और ये ओपन है। तो अगर ओपन नीचे हो, अगर क्लोज ऊपर हो रहा हो, तो ये कैंडल का कलर कैसा बनेगा, ये ग्रीन कैंडल बनेगा ना,
ये मैंने बताया है पहले पार्ट में, ठीक है, देख लेना। ये कैंडल का कलर कैसा होगा, ये ग्रीन होगा, ठीक है। ये लेकिन है तो ये हमारी हथौड़ा ही है ना, हथौड़ा दिख रहा है ना, और पावरफुल भी है, स्ट्रांग भी है ना, ताकतवर भी है, चील ठोकने में मस्त काम आएगा। आप देखो, आप रेड क्यों बनेगा, रेड भी एक हमारा होता है, वो भी बन के देखो, देखो कैसे बनता है। सपोज जो अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलो ऐसे बनाते हैं। ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही मार्केट सेलर्स ने नीचे लाया इसको, है ना, सेलर मार्केट में बहुत ज्यादा थे, स्ट्रॉन्ग थे, तो इसको नीचे लाया। लेकिन अचानक बायर्स आ गए मार्केट में तेजी से, बायर्स ने इसको खींच के यहाँ तक ऊपर लाके छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो यार ये किस तरह का बना, जो रेड कैंडल है उसका धर्म, उसका वो क्या है, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन क्या है, रेड कैंडल का डेफिनेशन ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, तो इसका कलर कैसा बनेगा, रेड बनेगा ना, इसका कलर रेड बनेगा, है ना। ये देखो इसका कलर जो है रेड बनेगा, तो कैसा हैमर बना, ये रेड बना, तो ये भी तो हुआ तो हैमर ही ना, हथौड़ा ही हुआ ना ये, लेकिन कलर डिफरेंट है बस, लेकिन है तो वही चीज। फिल्टर ठोकने में ये भी काम आता है ना। तो ये है, इसीलिए कलर चेंज होता है, लेकिन कलर से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हैमर पे हैमर होता है। क्योंकि यहाँ पे भी देखो बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी तो इसको मार्केट को यहाँ तक ऊपर लाया ना। अगर ये जो बॉडी है 20% हो, तो इसका वीक कितना है, 80% है ना, दिख रहा है ना। हम टोटल 100% में से इसका बॉडी कितना 20% दिख रहा है ना, आंखों से ही दिख रहा है ना, यहाँ से लेके, और यहाँ 80% इसका वीक है, ये इसका लो पॉइंट है, इसका लो पॉइंट है ये, यहाँ पे हाई है, ओपन जहाँ पे हाई वहीं पे ही है, सेम जगह पे जहां तक ये सबसे टॉप पॉइंट गया कैंडल, वही है हाई इक्वल टू ओपन, है ना। तो ये रेड हो गया, कलर चेंज हो गया, है ना, लेकिन कैंडल तो वही है। बायर तो स्ट्रॉन्ग था ही, बायर स्ट्रॉन्ग था तभी तो मार्केट को खींच के यहाँ तक लाया ना, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने का ज्यादा पोटेंशियल है ना। तो ये है, तो इसको बोलते हैं हैमर कैंडल, ये दो, इससे कलर में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हालांकि इसको हैंगिंग मैन नाम दिया गया है अगर इस तरह का रेड कलर हो तो, लेकिन नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चीज समझो आप, दम किस में है, ताकत किस में है, पावर किस में है। तो पावर ये दो कैंडल में है, इन दोनों में, क्योंकि यहाँ भी देखो, यहाँ भी बायर से ऊपर ले गया ना मार्केट को, सेलर यहाँ तक लाए थे, यहाँ तक लाया था, बट बायर्स ने उठा के इसको यहाँ तक ले गया, ऊपर तक, यहाँ तक, यानी बायर्स यहाँ भी पावरफुल है। बट ये जो ग्रीन है ये ज्यादा पावरफुल है इससे, रेड से, ये ज्यादा पावरफुल है। जो हैमर है, जो ग्रीन हैमर है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ये रेड हैमर से। बट ऐसा नहीं ये वीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग ही है, बट ग्रीन हो तो ज्यादा अच्छा है, बस इतना ध्यान रखना, ग्रीन हैमर हो तो ज्यादा अच्छा है ना, थोड़ा ज्यादा ताकतवर है वो रेड हैमर से। तो हैमर वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है, हैमर कैंडल। अब अगला कैंडल करेंगे, ये दो तीन कैंडल ही कराऊंगा, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना काफी है, इतना काफी है इनको समझने के लिए, ये चार्ट को समझने के लिए। फिर साथ में चार्ट भी समझेंगे, डोंट वरी, पूरा समझेंगे इन चार्ट को, एक एक चीज समझा दूंगा मैं, एक एक चीज, एक एक कैंडल में समझा दूंगा। मैं जब सीख रहा था मुझे एक एक कैंडल कोई नहीं समझा रहा था, ये बस एक दो बता दिया, यहाँ ये बन रहा है, ये बन रहा है, खत्म नहीं, एक एक कैंडल समझेंगे, ठीक है, बैठ के साथ में, डोंट वरी। पहले मैं बेसिक पढ़ा लूं, बेसिक आप लोगों को समझा दो, फिर मजा आएगा करने में, साथ में करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे, और मेरा नेक्स्ट वीडियो वगैरह आपको मिलता रहे, है ना, अपडेट मिलता रहे, मैं अपलोड करता रहूंगा। और आपको मेरा मैं लाइव मार्केट का भी वीडियो बनाता हूँ, जब ये मार्केट लाइव होता है ना, तो लाइव मार्केट का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ, है ना, तो उसका भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उससे आप लोगों को और ज्यादा हेल्प मिलेगा, कैसे लेता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी होता है, कब हमें पता चलता है, तब आप लोगों को पता चलेगा ये सब कैंडल का क्या यूज होता है ना। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे चैनल में भी है, वीडियो जाके देख सकते हो, लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं तो स्कैल्पिंग करता हूँ ज्यादातर, बताऊंगा अभी। चलो पहला हैमर हो गया, अभी करते हैं डोजी। अच्छा, ये हैमर हो गया ऊपर की तरफ, ये वाला। अब ये नीचे के तरफ का हैमर समझते हैं। ये अगर ये वाला हैमर होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर इस तरह का हैमर बनेगा तो मार्केट नीचे जाने का पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब हथौड़ा का सर अगर ऊपर हो तो बायर उसको ऊपर ले गया ना,
यानी ये मार्केट ऊपर जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, अपवर्ड जाएगा मार्केट, यानी बुलिश। ठीक है, बुलिश, रेड हो या ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बुलिश। अब हम लोग बियरिश समझते हैं, हैमर ही समझते हैं, ऑपोजिट हैमर। अब ऐसा हैमर बना, रेड हो ग्रीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मार्केट नीचे जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये बियरिश है, बियरिश, बुलिश बियरिश। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर, बियरिश मतलब मार्केट नीचे। ठीक है, बुल और बियर। अब ये कैसे बना ये समझते हैं, कैसे ये बना होगा ये वाला कैंडल। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। समझ दो, वीडियो 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। बस इतना ही है, 2-3 कैंडल ही कराऊंगा, बस ज्यादा नहीं, बस मस्त एकदम। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। देखो अब ये कैंडल कैसे बना होगा ये देख समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुआ, तो अभी कौन सा ग्रीन वाला करें, चलो ठीक है। तो यहाँ से सेलर आया मार्केट में, पहले तो सेलर यहाँ ओपन से मार्केट खींच के यहाँ तक ले गए, फिर यहाँ से अचानक बायर आ गए, बायर आके इसको यहाँ तक ऊपर ले गए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, नहीं ये तो हुआ ही नहीं, तो गलत हो गया मेरा, क्या कर रहा हूँ मैं गलत क्यों कर रहा हूँ। चलो ठीक है, यहाँ इसका ओपन ओपन है और यहाँ इसका क्लोज है, और इसका ओपन यहाँ पे, इसका क्लोज यहाँ पे, और इसका ओपन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट को ऊपर ले गए। ये बायर्स आया मार्केट में, यहाँ पे बायर्स आया मार्केट में, बायर्स इसको यहाँ तक ले आया। ठीक है, फिर सेलर आया मार्केट में, सेलर इतना स्ट्रॉन्ग सेलर आया मार्केट में, इसको खींच के नीचे ले आया, लाया 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 लाया, यहाँ तक लाके छोड़ दिया, मार्केट यहाँ पे क्लोज करा दी, है ना। तो ये कैसा कैंडल बना, ये कैसा कैंडल बना, रेड और ग्रीन, बताओ। ये रेड बनेगा ना, रेड कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है ना, यही होता है ना। तो ये बनेगा रेड कैंडल, तो ये बनेगा रेड कैंडल, यानी रेड है ना। इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे, यानी उल्टा उल्टा हैमर, इसलिए इन्वर्टेड नाम दिया गया है इसको, इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि ये उल्टा बना है इसीलिए। और यहाँ पे ये नीचे जाने का ज्यादा क्षमता रखता है बियरिश, क्यों पता है, क्योंकि ये इसका लो पॉइंट है, यानी सॉरी हाई पॉइंट है, क्योंकि ये यहाँ तक है और यहाँ पे इसका लो पॉइंट है, लो इक्वल टू क्लोज, इसका क्लोज इक्वल टू लो, क्लोज भी यहीं पे हुआ और उसका लोएस्ट पॉइंट भी यही है, इसलिए लोएस्ट और पॉइंट और क्लोज दोनों एक ही लाइन में है, इसलिए इक्वल किया। और इसका हाई पॉइंट यहाँ पे ये है, यहाँ तक ऊपर आया। लेकिन मार्केट जब ऊपर गया तो इसको नीचे कौन लाया, इसको नीचे कौन लाया, इसको नीचे सेलर्स ने लाया। अगर सेलर्स इसको यहाँ से यहाँ तक नीचे ला सकता है, मतलब मार्केट पे डाउन ट्रेंड है ना, सेलर ज्यादा स्ट्रांग है, यानी मार्केट को नीचे जाएगा, अगला कैंडल से मार्केट नीचे जाना चाहिए, यही पॉसिबिलिटी होता है ना, इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रांग होता है बियरिश में। अब ग्रीन वाला देखते हैं, इन्वर्टेड। अब ग्रीन वाला, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, इसका कैसे बनेगा, मार्केट ओपन हुआ अब इसको ऊपर जाके नीचे आना है। ठीक है, अब मार्केट को, जो मार्केट में क्या बायर्स आए, बहुत ज्यादा बायर्स आया यहाँ तक ले गया, लेकिन सेलर्स अचानक इतना स्ट्रॉन्ग सेलर आया, इसको लाते 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 यहाँ तक छोड़ दिया, तो ऐसा क्लोज कहाँ हुआ, यहाँ हुआ क्लोज, है ना। तो ये किस तरह का कैंडल बना, रेड और ग्रीन, बताओ। ये ग्रीन होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन इसलिए होगा क्योंकि ग्रीन का स्ट्रक्चर कैसे, ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, इसलिए ग्रीन है ना। बट है तो ये इन्वर्टेड हैमर ही, और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि बायर्स इसको यहाँ तक ले गया, यहाँ तक ले आया, इसका हाई पॉइंट तक बायर्स ले आया, बट इतना स्ट्रॉन्ग सेलर था कि इसको वापस नीचे धकेल के यहाँ तक ले आया, तो इसलिए मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है ना। इसलिए इसको इन्वर्टेड हैमर कहा गया, नीचे की तरफ हाथोड़ा, हाथोड़ा का सर नीचे, यानी इसका वेट ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा ना, यानी मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा समझ लो। ये हथौड़ा का सर ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ जाएगा, और हथौड़ा का सर नीचे है, मतलब
मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि सर भारी है ना इसका, सर नीचे की तरफ है, वेट ज्यादा है तो मार्केट को नीचे ले जाएगा। ऐसा ऐसा समझ लो। लेकिन ये रेड वाला ज्यादा स्ट्रांग है इससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा हो तब सेलर्स ने पूरा नीचे तक लाया, लाके क्लोज कराया, इसीलिए यहाँ पे क्लोज हुआ। ये थोड़ा कम स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि सेलर्स जब नीचे ला रहे थे तो पूरा नीचे तक नहीं ले जा पाया, यहाँ तक नहीं ले जा पाया, इसको यहाँ तक लाके छोड़ा इन्होंने, क्लोज कर यहाँ तक। इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये थोड़ा कम स्ट्रांग है, बट ये भी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं, ये भी काम करता है, बट ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल है, रेड वाला। बट इन क्या किया लोगों ने, इनका नाम अंग्रेजों ने, जो जिन्होंने ये पहले जो शेयर मार्केट बना था, जिन्होंने कैंडल का नामकरण किया, उन्होंने नाम बस अलग दिया। कैसे? ये वाला अगर हैमर हो, ये वाला, तो उसको इन्वर्टेड हैमर नाम दिया। अगर ग्रीन रेड कलर हो, अगर ग्रीन कलर हो तो उसका नाम उन्होंने दिया शूटिंग स्टार। ये रहा। नहीं नहीं, अगर रेड कलर हो तो शूटिंग स्टार, ये वाला शूटिंग स्टार, मतलब गिरता हुआ तारा, शूटिंग स्टार रेड कलर हो। और ग्रीन कलर हो तो उन्होंने नाम दिया क्या? इन्वर्टेड हैमर, ये वाला इन्वर्टेड हैमर। और ऊपर सर, अगर ऊपर वाला हैमर हो तो उसको हैमर दिया, और अगर रेड हो तो उनको हैंगिंग मैन नाम दिया। बस नाम चेंज किया, लेकिन चीज वही है। ये दोनों मार्केट को नीचे ले जाएगा, ये दोनों मार्केट को ऊपर ऊपर ले जाएगा। ऊपर जाते वक्त ग्रीन वाला ज्यादा स्ट्रांग कहलाएगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल ही आखिर ऊपर ले जाता है ना मार्केट को, बुलिश। और रेड वाला, रेड कलर का जो सिग्नल कैसा है? बियरिश है। हम लोग कलर से आइडेंटिफाई करते हैं ना, रेड वाला बियरिश है और ग्रीन वाला बुलिश है। यानी ग्रीन वाला मार्केट को ऊपर ले जाएगा और रेड वाला मार्केट को नीचे ले आएगा। तो इसीलिए ये दोनों जो हैमर है, इनमें इसीलिए ये जो दो हैमर कैंडल है, इनमें ये ग्रीन वाला ज्यादा स्ट्रांग है रेड से। ठीक है। और ये इन्वर्टेड जो नीचे की तरफ है, इनमें रेड वाला ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि नीचे ले जाने का प्रोबेबिलिटी इसका ज्यादा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है ना, बियरिश। तो रेड कलर है, रेड मतलब बियरिश मार्केट को नीचे ले जाने का, तो इसलिए ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो ये दोनों हैमर कैंडल की अंतर आता है। हैमर कैंडल बस सर इसका ऊपर है, इसका सर नीचे है, और ऊपर थोड़ा सा वीक है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये मत समझना कि मैंने वीक नहीं बताया, जैसे कि ये मैंने ऐसा बताया ना आप लोगों को, ऊपर वीक नहीं दिया। तो ऊपर थोड़ा सा, ऊपर ज्यादा ऐसा वीक नहीं होना चाहिए, तो ये हैमर कहल नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका ऊपर वीक हो भी सकता है थोड़ा सा, और नहीं भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वीक ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो ये हैमर नहीं कहलाएगा। इसमें भी सेम, वीक थोड़ा सा हो सकता है, ज्यादा नहीं। ठीक है। तो ये हो गया, डोजी समझा देता हूँ, है ना। डोजी, डोजी, ये वाला डोजी, डोजी डोजी डोजी। अब देखो डोजी में क्या हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे ले आया सेलर, फिर बायर ऊपर लाके यहाँ छोड़ दिया, यानी जहां पे ओपन हुआ वहीं क्लोज हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका बॉडी नहीं बना ना, पता ही नहीं चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसको डोजी देना है। हालांकि ये वाला डोजी बनता है ना, तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रखता है, बट हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते, ये इनडिसीजन है। इनडिसीजन यानी ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका बॉडी स्ट्रांग नहीं है। हम लोग जो जिसका बॉडी ज्यादा ताकतवर है उसी को वो करते हैं, फॉलो करते हैं या डरते हैं। जिनका बॉडी नहीं है तो इसका देखो, इसका सिर्फ टांगे लंबा है, इसका तो शरीर में जान ही नहीं है। ये तो एक मुक्का खा के गिर जाएगा साला, ये तो तुम्हारा पैसे नुकसान करा देगा मार्केट में, इसका दम ही नहीं है इसमें। ये नीचे वाला भी यही है, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज हो गया, ये भी यही है। सिर्फ टांगे टांगे पतली है और लंबी है, और बॉडी तो है ही नहीं इसका। ये क्या जीतेगा? कुछ नहीं जीतेगा। तो इसलिए इस कैंडल का हम लोग कंसिडर नहीं करते, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको, डोजी। इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी नाम दिया गया, अगर इसका सर ऊपर हो, और इसका अगर सर नीचे हो तो इसको ग्रेवस्टोन डोजी नाम दिया गया। बस ये समझो, ये नाम दिया है इन्होंने, बस याद रखना है तो रखो, नहीं वरना मत रखो, बाकी तो स्ट्रक्चर से आप याद रख लो। हैमर, ये हथौड़ा का जैसा सर होता है हैमर, नीचे अगर हथौड़ा का सर हो तो मार्केट नीचे ले जाएगा, ऊपर हो तो ऊपर ले जाएगा। ये डोजी हो तो कुछ नहीं करना है, हमें वेट करना है ना। तो ये है। अगर डोजी में देखो, इतना भी अगर मतलब इतना भी छोटा सा, अगर छोटा सा भी बॉडी हो ना ऐसा, ये वाला, ये वाला, तो ये वाले में एक्चुअली ये हैमर भी कह सकते हैं और डोजी भी कह सकते हैं।
तो इस कैंडल पे ज्यादा बिलीव मत करना, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बॉडी एटलीस्ट थोड़ा तो बड़ा होना चाहिए हैमर का, है ना, तभी मजा आएगा। बट ये भी कभी कभार काम करते हैं तो हम लोगों को लगता है अरे यार ये भी काम कर गया, शायद ट्रेड ले लेता, लेकिन रिस्क नहीं लेना है ना। और डोजी में और भी एक दो टाइप का है, बता देता हूँ। इन्होंने तो यहाँ पे दो डोजी बताया, मैं और बता रहा हूँ। डोजी इस तरह का भी बनता है, मैंने बताया था पहले पार्ट में, ऐसा ओपन क्लोज, या फिर यहाँ भी हो सकता है ओपन क्लोज, यहाँ फिर यहाँ भी हो सकता है ओपन क्लोज। तो इस टाइप का डोजी हो सकता है, या तो ऊपर की तरफ थोड़ा वीक ज्यादा नीचे कम, या तो नीचे वीक ज्यादा ऊपर कम, या तो बराबर में वीक हो सकता है ना। तो यह है। लेकिन अक्सर क्या होता है, इस तरह का जो डोजी बनता है ना, अक्सर अक्सर बोलता हूँ मैं, अक्सर अगर इस तरह का डोजी बना, इसके बाद अगर एक बुलिश कैंडल बना मारुबुजु, और उसके बाद और एक बना, तो मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा लगता है। वो भी करेंगे, देखेंगे। वो एक एरिया होता है, जोन होता है, जहां से पता चलता है सप्लाई डिमांड एरिया में अगर बन रहा हो तो हमें पता चलता है ना। फिर उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो उस वाले टॉपिक पे देखेंगे अगले वीडियो में। इस पे जो काम का है वही समझता है। तो डोजी मैंने समझा दिया आप लोगों को। डोजी में हमें डिसीजन नहीं लेना है तुरंत, थोड़ा वेट करना है ना, नेक्स्ट कैंडल बनने का। अभी मेन पार्ट है मारुबुजु, ये दो, इसका नाम दिया गया है मारुबुजु, और कुछ नहीं है ना। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट। बट ये भी धोखा दे जाता है, ये भी धोखा दे देता है भाई। आंख मूंद के किसी को बिलीव मत करना, ये भी धोखा दे देता है लाइव मार्केट में। बनता कुछ और बनेगा ये, लेकिन साला मार्केट पे नीचे आ जाता है ना। तो आंख मूंद के किसी को बिलीव नहीं करना, बस अपने आप को ही बिलीव करना, अपना स्ट्रेटेजी बिलीव करना, है ना। 3-4 चीज कंफर्मेशन करना, तब जाकर ट्रेड लेना। बताऊंगा, डोंट वरी, मैं खुद भी तो ट्रेड लेता हूँ ना, तो बता दूंगा। तो मारुबुजु बता देता हूँ। मारुबुजु में क्या होता है, ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, और ये ग्रीन कैंडल है, और इसका ऊपर और नीचे बिल्कुल वीक नहीं है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यानी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, बायर्स इसको ऊपर लाके यहाँ पे क्लोज करा दिया, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स मौजूद है, कोई सेलर्स नहीं है, समझे। तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ये बनेगा तो चांसेस ये रहते हैं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ये बुलिश, बिल्कुल बुलिश है। तो ये बुलिश मारुबुजु कैंडल बोलते हैं, मारुबुजु, बुलिश मारुबुजु, ठीक है। अभी लाल वाला समझते हैं, अभी रेड वाला ना, ये वाला रेड वाला। इसका ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, और ये रेड है। ये कैसे बना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स ने इसको यहाँ पे लाके क्लोज करा दिया, यानी यहाँ पे कोई बायर्स है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेलर्स ओपन हुआ और सेलर्स नीचे लाके क्लोज करा दिया। और इसका हाई यहाँ पे और क्लोज यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या हुआ, हाई इक्वल टू ओपन और क्लोज इक्वल टू लो, और यहाँ पे लो है, लो सॉरी, ये क्लोज है, ये हाई है, और ये लो है। तो इसका लो और क्लोज एक ही लाइन में है ना, सबसे लोएस्ट पॉइंट यही है, क्लोज जहाँ पे हुआ, और लो भी वही है, इसलिए इक्वल है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, और ओपन भी यही हुआ ना, हाईएस्ट पॉइंट में ओपन भी हुआ, और इसका हाई पॉइंट भी यही है, इसलिए ओपन इक्वल टू हाई है, ऐसा, ठीक है। तो इसमें मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेलर से नीचे लाया, तो इससे पता चलता है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इससे पता चलता है कि आगे मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो ये है, ये 3 टाइप का मोटा मोटा कैंडल है, यही मेन है, बस इतना समझ लो ना, बहुत है, इतना ही दिमाग में रखना है बस। एक मारुबुजु माने जिसका कोई वीक नहीं है, ये वाला मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसका कोई वीक नहीं है ना। और ये हैमर, ये सेम ही है, बस ये हैमर का सर ऊपर है और नीचे है। अगर सर ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे है तो मार्केट नीचे जाएगा। लाल और ग्रीन कलर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट ग्रीन कलर अच्छा है, अगर ऊपर जा रहा हो तो ग्रीन कलर ज्यादा हम लोगों के लिए प्रेफरेबल है, और मार्केट नीचे जा रहा हो इन्वर्टेड हैमर में रेड वाला ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है ना, इसलिए। और मारुबुजु तो ये समझा दिया। और डोजी में हमें कुछ डिसीजन नहीं लेना, इनडिसीजन कैंडल होता है वो, ठीक है। और अच्छा हाँ, मारुबुजु में और एक चीज बताता हूँ, ये जो कैंडल है मारुबुजु, मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, मान लो यहाँ पे बिल्कुल वीक नहीं है,
लेकिन थोड़ा सा भी यहाँ पे वीक हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये मारूबुजी कहलाएगा। ये भी स्ट्रांग ही है, ठीक है। अगर नीचे भी थोड़ा सा हो ना वीक तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये स्ट्रांग ही कहलाएगा। और रेड में भी सेम, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये रेड है, ठीक है, ये रेड वाला, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ वीक हो और नीचे भी थोड़ा सा वीक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो मारूबुजी कहलाएगा, ये मारूबुजी कहलाएगा। ये भी स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं वीक इतना लंबा हो गया, या नीचे, या नीचे इतना लंबा हो गया, या नीचे इतना लंबा हो गया, तो ये मारूबुजी नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये वीक बहुत जरूरी है, इससे पता चलता है कि इंसान का नियत, मतलब कैंडल का नियत क्या है ना, कैंडल का प्रवृत्ति क्या है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये वीक जो जिसको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो कैंडल देख के ही बता देगा वो मार्केट किधर जाना है। मैं तो यही करता हूँ, मुझे तो इससे ही ट्रेड लेता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे इससे ट्रेड लेने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत अच्छे से समझा था शुरू में, ठीक है। शुरू में तो मैंने इतने सारे कैंडल स्टिक पढ़ लिया था ना, मेरा मत्था खराब हो गया था, मेरा मत्था खराब। इतना सारा देखो, इतना सारा कैंडल तुम पढ़ने जाओगे ना, मत्था खराब हो जाएगा तुम्हारा। देखो कितना कैंडल पढ़ना है, इतना सारा टाइप तुम करने लाओगे। ये देखो, ये हरामी, ये है पियर्सिंग, एनगल्फिंग, एनगल्फ बुलिश एनगल्फिंग, ये देखो कहाँ गया, शूटिंग स्टार है ना, इन्वर्टेड, ये हैमर, ये वो है ना, ये सब इतने सारे चीजें, पागल हो जाएगा इतने सारी चीजें करने में। अच्छा, और एक दो चीज बता देता हूँ, बता ही रहा हूँ तो, और एक दो इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ, और दो तीन चीज बता देता हूँ। देखो कैंडल में मैंने तीन ही कैंडल बताया, ज्यादा नहीं, बस एनगल्फिंग बता देता हूँ। एनगल्फिंग नहीं, वो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बनता रहता है इसलिए बता रहा हूँ। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार है ना, ये दो कहाँ गया, यहाँ से इससे बताता हूँ, यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है तीन तरीके से, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ये वाला, ये मॉर्निंग स्टार और ये इवनिंग स्टार, ठीक है। जैसे मान लो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, मार्केट ऐसे नहीं जाता कभी भी, मार्केट ऐसे जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, ऐसे जाता है। अगर नीचे आना हो तो नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे मार्केट नीचे जाता है। और अगर मार्केट साइडवेज होना हो तो कैसे जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे। अच्छा, तीन तरह का ट्रेंड होता है, अच्छा वो ट्रेंड में पढ़ाऊंगा मैं, मार्केट तीन तरीके का ट्रेंड, डाउ थ्योरी वगैरह उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है, ट्रेंड वाले वीडियो में। अभी अभी सिर्फ कैंडल पढ़ाता हूँ। तो क्या है कि मॉर्निंग स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, और ये इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार अगर हो तो मार्केट ऊपर जाएगा, क्यों, मार्केट मान लो ऐसे नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल कोई भी हो, ये ऐसा बना हो या ऐसा बना हो, या फिर वीक ना हो, वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कुछ डोजी बना हो, या तो ऐसा कुछ हैमर बना हो, है ना, इस तरह का हैमर बना हो, या तो थोड़ा सा वीक हो, और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, या तो वीक यहाँ पे थोड़ा हो या ना हो, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है, जैसे कि यहाँ पे। लेकिन ये ग्रीन होगा, ठीक है, कलर कलर यहाँ पे मैटर करेगा आपको, कलर यहाँ पे मैटर करेगा, ये ब्लू होगा, ब्लू होगा, लेकिन ये ब्लू भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, बट ये तो मस्ट रेड होगा, बस इतना ध्यान रखना। ये वाला कैंडल रेड होगा, ये ब्लू और रेड दोनों कोई भी कलर हो सकता है, बट ये भी मस्ट ब्लू ही होगा, ब्लू कलर। अगर मार्केट ऊपर जाना हो तो ये मॉर्निंग स्टार कहेगा इसको, मॉर्निंग स्टार। बस स्ट्रक्चर याद रख लेना, तीन कैंडल, बाकी मैं लाइव चार्ट में समझा दूंगा, यहाँ पे हम लोग ट्रेड करते रहेंगे ना, वैसे ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखो मॉर्निंग स्टार बन गया ना, ये रहा, ये रहा, सॉरी इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए, इवनिंग स्टार मार्केट नीचे गिराने के लिए। यहाँ पे ये है मॉर्निंग स्टार, ये है मॉर्निंग स्टार। हम लोग पूरा चार्ट अभी पढ़ेंगे, ये पूरा लाइव लाइव चार्ट ना पढ़ेंगे अभी, टेंशन मतलब रीड करेंगे पूरा। ये है, ये इवनिंग, ये मॉर्निंग स्टार है, साला यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है यार, यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार है, और ये वाला जो है इवनिंग स्टार है, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में
पहला वाला जो कैंडल ग्रीन बनेगा, दूसरा वाला ग्रीन और रेड कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन तीसरा वाला जरूर रेड बनेगा। और वीक देखो, वीक ऊपर हो या थोड़ा नीचे हो, या थोड़ा नीचे हो ऊपर ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता भी है। डिटेल में जब पढ़ेंगे हम लोग इसको, तब पूरा डिटेल में समझाऊंगा वीक, है ना। एक जगह एक वीडियो में हर चीज नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जब जब दिमाग में आ रहे तभी तभी बता दूंगा, ठीक है। तो ये है यार, कितनी सारी चीजें हैं जो डिटेल में बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं यार। टाइम भी साला बहुत चला जाता है। तो चलो, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार अभी यहाँ पे देखा है। तो ये है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब अंधेरा होने वाला है ना, शाम का टाइम है, अंधेरा का टाइम है, रात होने वाला है, तो इसलिए वो मार्केट नीचे जाएगा। मॉर्निंग स्टार मतलब सुबह हुआ, अभी मार्केट ऊपर जाएगा सुबह सुबह। तो मॉर्निंग स्टार में जो तीसरा वाला कैंडल वो ब्लू बनेगा, बीच वाला रेड और ब्लू कोई भी कलर हो सकता है। और जब इवनिंग स्टार मार्केट नीचे आना हो, तो ऑब्वियसली रेड कलर का कैंडल ही बनना चाहिए ना, जब तभी तो मार्केट नीचे आएगा। कॉमन सेंस की बात है। और बीच वाला रेड और ब्लू कोई भी कलर बन सकता है, ग्रीन सॉरी। और पहला वाला तो ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि ये ऊपर गया ना, इसलिए ग्रीन। ये ऊपर से ऐसा आ रहा होगा, इसीलिए ग्रीन कैंडल बना है। फिर यहाँ पे कोई भी कलर बनेगा, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बना के फिर नीचे आएगा। ये होता है इवनिंग स्टार, ऐसा, ठीक है। लेकिन और एक चीज मैं समझा देता हूँ, मस्त एकदम लास्ट एक चीज समझा देता हूँ, ठीक है। मुझे एक चीज यहाँ पे दिखा, इसलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ये वाला, ये वाला, यहाँ पे ये वाला। यहाँ पे देखो, वीक, इसका जो वीक है ना, कैसे मैटर करता है। देखो मैंने कहा था ना, ये जो बीच वाला कैंडल है ना, ये वाला, ये जो बीच वाला कैंडल है, ये वाला, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ये या तो हैमर हो, या तो ऐसा डोजी हो, या तो ऐसा हैमर बन रहा हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बीच वाला। और कलर भी फर्क नहीं पड़ता बीच वाले का, ठीक है। बीच वाले कैंडल का कलर भी फर्क नहीं पड़ता। अभी बस पहला ये इवनिंग स्टार है, तो इसलिए पहला वाला ग्रीन है, क्योंकि मार्केट ये ऊपर जा रहा है ना, इसलिए ग्रीन है। अब यहाँ से नीचे आना है, तो इसलिए रेड है। रेड कैंडल मतलब मार्केट को नीचे लाएगा, ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट को ऊपर ले जाएगा। और यहाँ तक ये ग्रीन बना, उसके बाद ये यहाँ पे बीच में एक हैमर या तो डोजी या तो कुछ भी बना, उसके बाद और एक रेड कैंडल बना, मतलब मार्केट को नीचे लाएगा, इसलिए इसको इवनिंग स्टार नाम दिया गया है। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है, वीक, जो मैं बताना चाह रहा था अभी आप, वीक, वीक, यहाँ पे मैं वीक क्यों मैटर करता है, देखो इन दोनों कैंडल में अच्छे से समझना। ये रहा, ये इसका एक तो ना, यहाँ पे ये वाला वीक, ये, और ये वीक, देखा ऊपर से वीक, यानी मार्केट नीचे जा रहा है। ऊपर वीक ज्यादा हो मतलब मार्केट को नीचे जाने का प्रवृत्ति, नीचे की तरफ जाने का ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है ना इसको। ये वाला कैंडल कैसे बना होगा, ब्लू वाला, ब्लू वाला कैंडल ये ऐसे बना हुआ, ये वाला देखो, ऐसे बना, ऐसा कैंडल बना, और यहाँ पे प्रेशर है, मतलब ये सेलर, जहाँ पे सेलर आया होगा, थोड़ा सा सेलर ने यहाँ पे नीचे से इसको दबाया, तभी तुम कैंडल ऐसा बना ना, ऊपर की तरफ वीक बना। इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाने का तो थोड़ा पॉसिबिलिटी आ गया है। अब सच में उसके बाद जब बीच वाला बना ना, हैमर, रेड वाला, तो ये वाले कैंडल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये वाले कैंडल में सेल बायर ने कोशिश करी ऊपर ले जाने की, पर नहीं ले जा पाया, थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन हमें मैटर करता है ये वाला तीसरा वाला कैंडल। तीसरे वाले कैंडल में कैसा रहा, कैसा हुआ देखो, तीसरा वाला कैंडल रेड वाला, तो ये बना, और यहाँ पे सेलर बहुत स्ट्रांग था, ऊपर से वीक आया सेलर, और उसको दबा के मार्केट को नीचे ले आया, तो रेड कैंडल बन गया ये वाला, है ना। तो इस इन दोनों का ऊपर की तरफ वीक है, मतलब सेलर का यहाँ पे हावी है, इसीलिए मार्केट नीचे आया, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी हम लोग इससे पता करते हैं, वीक बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे भी देखो ये वाला मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे रेड कैंडल, रेड मारुबुजू बनाया, है ना, रेड मारुबुजू बनाया, लेकिन उसका ऊपर छोटा सा वीक है, लेकिन नीचे वीक नहीं है, चलेगा।
लेकिन ये वाला हैमर कैंडल देखो, हैमर कैंडल मैंने बनाया था ना हथौड़ा, रेड वाला हथौड़ा या ग्रीन वाला हथौड़ा, सर उस हथौड़े का सर ऊपर है तो मार्केट को ऊपर ले जाएगा। यहाँ पे भी हैमर ही बनाया, मार्केट उसका सर ऊपर, बट ज्यादा दम नहीं है इस कैंडल में, है ना, क्योंकि उसका जो सर है वो छोटा है, मतलब ये वाला इसका जो सर है वो छोटा सा है, वीक ज्यादा है थोड़ा सा। इसका थोड़ा हैमर बॉडी ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और नीचे से भी देखो वीक है, यानी सेलर का प्रेशर तो है यहाँ से। और ये वाला जो ग्रीन कैंडल बना इसके भी देखो नीचे वीक है, यानी बायर का, और बायर सेलर नहीं सॉरी, बायर बायर का ज्यादा हावी है, इसलिए मार्केट ऊपर गया। मतलब ये कैंडल कैसे बना, ये ऐसे बना, और नीचे थोड़ा सा वीक है, मतलब यहाँ पे कौन, ये वीक को कौन लाया, ये बायर्स लाया होगा, बायर्स, बायर्स बायर्स ने इसको धकेल के इस कैंडल को यहाँ तक लाया, तो इसीलिए वीक, नीचे की तरफ वीक है मतलब बायर स्ट्रॉन्ग है, अगर कैंडल के ऊपर की तरफ वीक है मतलब सेलर स्ट्रॉन्ग है, सेलर नीचे लाने की कोशिश किया। तो इस तरह देखो, यहाँ पे भी देखो ऊपर की तरफ वीक है ना, तो मार्केट नीचे गया, और यहाँ पे देखो नीचे की तरफ वीक है ना इसका, तो धीरे धीरे इसको ऊपर ले गया, ऐसे ऐसे समझते हैं इसको, है ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगला वाला कैंडल रहेगा, अगला वाला कैंडल कौन सा है, तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया यार, अगले अगले वीडियो अगले पार्ट में देखते हैं, और एक दो चीज मैं पढ़ा दूंगा। अभी अगले वाले पार्ट कैंडल के पार्ट में हम लोग ये वाला करेंगे, ये लाइव चार्ट में हम लोग समझेंगे, ठीक है। हर एक कैंडल को हम लोग समझेंगे, कैसे कैंडल बना, क्या बना, डिस्कस करेंगे, सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, पूरा समझेंगे इनको, कब कब ये नीचे जाने का चांस है, ठीक है। चलो बाय बाय, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।